नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरबी। कैसे हैं आप लोग? सभी भक्तों को हर गंगे नमामि गंगे, हर महादेव। आज सोमवार का दिन है और 11 मई है और सुबह लगभग के बजे हैं 6:30। और यहाँ आज हाथीवाला पुल पे यहाँ से आप लोग श्री माँ गंगा जी के आप लोग दर्शन कीजिए। और बड़ा प्यारा मौसम हो रखा है, पूरे बादल छाए हुए हैं, बारिश का मौसम पूरा बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। और साथ में ही एक और अपडेट देंगे आपको चार धाम की। उससे पहले आप लोग यहाँ पे मैं आपको श्री माँ मनसा देवी के दर्शन करवाती हूँ। यहाँ से आप लोग श्री माँ मनसा देवी के दर्शन कीजिए। कमेंट में जय मनसा माता के आप लोग ज़रूर लिखिए। और भीड़ की जहाँ तक बात है तो मैं सभी घाटों से आपको लेके जाने वाली हूँ, मुख्य घाटों से। और भीड़ सोमवार के दिन भी बहुत बढ़िया हो रही है, फ्राइडे से लेके सोमवार तक काफ़ी बढ़िया होती है, क्योंकि महादेव का दिन होता है। आप गऊ घाट पे देख सकते हैं कि बढ़िया भीड़ है यहाँ पे भक्तों की। ये देखिए कितनी सारी मालाएँ आ रही है श्री माँ गंगा जी में। और जिन भक्तों को भी पुष्प और दीपक अर्पित करवाना हो वो लोग आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपका शाम के समय में कर दूंगी। 7:30 से 8:30 बजे तक मैं लाइव आती हूँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भक्तजन जुड़िएगा। चलिए चलते हैं मुख्य घाटों की तरफ, वहाँ से आपको करवाते हैं श्री माँ गंगा जी के और भक्तों के साथ में दर्शन। अभी हम हाथीवाला पुल पे हैं। अगर आप सोमवार के बाद में आते हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इन दिनों में, तो आप यहाँ पे जो है भीड़ आपको कम मिलेगी थोड़ी, लेकिन फ्राइडे से लेके मंडे तक काफ़ी अच्छी भीड़ रहती है यहाँ पे। और ये देखिए आज भी भक्तजन आ रहे हैं, अभी भी सोमवार के दिन भी। गऊ घाट में आपको दिखा रही हूँ यहाँ से, ये देखिए। और आज बड़ा सुहाना मौसम हो रखा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो गर्मी से थोड़ी राहत है। चार धाम के आपको अपडेट दे देते हैं कि 2 दिन का अलर्ट दिखा रखा है बारिश का ऊपर पहाड़ों में, तो थोड़ा सा अभी भी आप लोगों को भी ध्यान रखना है जब भी अगर आप लोग चार धाम यात्रा कर रहे हैं इस समय। और ये देखिए गऊ घाट पे भी हम लोग हैं, यहाँ पे भी देखिए पूरा मार्केट लग जाता है सुबह सुबह। और भक्तों की भीड़ आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे भक्तों की भीड़ है। और नीचे की तरफ तो और भी ज़्यादा मैं आपको भी दिखाऊंगी। और मैं यहाँ पे शिव प्रभु महाकाल के दर्शन कराऊंगी। आरती का समय है अभी, तो यहाँ पे इन घाटों पे होती है आरती इस समय, तो आप आरती का आनंद ले सकते हैं, आरती में शामिल हो सकते हैं। प्रभु श्री महाकाल की, श्री माँ गंगा की आरती होती है यहाँ पे, जो कि भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ गऊ घाट पे। ये गऊ घाट है, काफ़ी भक्तों को नाम नहीं पता होता है। तो गऊ घाट यहाँ पे 4 है, तो कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो महाकाल का मंदिर है, यहाँ पे प्रभु महादेव है, तो आप इस पे आना आपको शिव घाट से आगे। आप यहाँ पे आप देखिए आरती हो रही है, आप लोग सुबह सुबह दर्शन कीजिए। भक्तगण सभी खड़े हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप आरती में शामिल हो सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं शिव घाट की तरफ। देखिए काफ़ी भक्तजन यही घाटों पे ही रुके हुए हैं, कई तो यही रात को सोते हैं। अगर आपके पास मॉस्किटो नेट है तो आप भी यहाँ पे सो सकते हैं, कोई मनाही नहीं है यहाँ पे। और ये हम जा रहे हैं शिव घाट की तरफ। ये देखिए शिव घाट पे भी कितनी बढ़िया रौनक है। इन घाटों पे सबसे ज़्यादा भीड़ आपको भी देखने को मिलेगी। रीज़न ये है कि यहाँ पे इन पेड़ों की जो है वो छांव रहती है। वैसे तो आज हर एक घाट पे ही छांव है, और थोड़ा सा यहाँ पे जो रेलिंग है वो पूरी आगे तक है। और अभी मैं आपको शिव सेतु पे लेके जाऊँगी, फिर मुख्य घाटों की तरफ लेके जाऊँगी। और भी अगर कोई जानकारी चाहिए आपको तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। यहाँ श्री माँ गंगा जी की जोत के आपको दर्शन करवाते हैं। जोत के दर्शन कीजिए, कमेंट में हर हर गंगे आप लोग ज़रूर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और आपको लेके चलते हैं शिव सेतु पे। क्या आप भी आ रहे हैं हरिद्वार? तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
यहाँ पे देखिए माँ गंगा के आपको दर्शन कराते हैं शिव घाट पे। यहाँ पे आप लोग श्री माँ गंगा जी के दर्शन कीजिए, कमेंट में हर गंगे। और यहाँ पे प्रभु श्री महादेव के भी आप लोग दर्शन कीजिए। ये देखिए कितने प्यारे और सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे। और ये श्री माँ गंगा जी की धारा और जल स्तर जो है कल से थोड़ा बड़ा हुआ, जल एकदम साफ है अभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और आपको शिव सेतु पे लेके चलते हैं। वहाँ से भी आपको श्री माँ गंगा जी के दर्शन करवाते हैं। एक बार श्री माँ मंचा देके फिर से दर्शन करवाते हैं। यहाँ से देखिए कितने सुंदर लगते हैं यहाँ पे। जब भी किसी पुल पे जाएंगे तो बड़ा सुंदर दर्शन होगा आपको। हवा का भी आज ऐसा है, कभी आ रही है कभी रुक रही है। यहाँ से दर्शन कीजिए आप लोग श्री माँ गंगा के। कितना प्यारा अद्भुत नज़ारा है ये। और यहाँ से प्रभु श्री महादेव के भी आपको दर्शन हो जाएंगे। ये देखिए, ये जब आप हाईवे से आएंगे तो आपको बड़ा सुंदर दर्शन होने वाला है। चलिए अब मुख्य घाटों की तरफ लेके चलेंगे आपको। एक चीज बताना चाहूँगी आपको कि देखिए जब भी आते हैं यहाँ पे भीड़ जब ज़्यादा होती है तो वीकेंड के दिनों में ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी आपको। तो देखिए काफ़ी जो भक्त हैं उनको होटल धर्मशाला मिलने में थोड़ी सी परेशानी होती है हर की पौड़ी के आसपास। और सबसे बड़ी बात कि जो सस्ती हुई धर्मशालाएँ होटल है वो आपको थोड़ा जल्दी बुक हो जाती है, लेकिन 1000 के आसपास में तो आपको मिल ही जाएगी। आप देखिए खड़खड़ी में भी आप ले सकते हैं, भीमगोड़ा की साइड में भी आपको जो है मिल जाएगी होटल धर्मशालाएँ। उसके बाद में दूधाधारी चौक, उसके बाद में आप लोग आगे मतलब बहुत सारी ऐसी धर्मशालाएँ, उसमें तो पूरी ही लाइन से लगी हुई है। और ज़्यादा पैसे नहीं लगते, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये लगेंगे आपके भीमगोड़ा तक। तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे होटल धर्मशालाओं की कमी नहीं है, बस थोड़ा सा हर की पौड़ी से दूर है, क्योंकि सभी भक्तजन चाहते हैं कि हर की पौड़ी पे ही ले ताकि थोड़ा नज़दीक में बढ़े। लेकिन आप वहाँ पे भी ले सकते हैं। वहाँ से क्या होता है कि एक चीज़ और सही हो जाती है कि हाईवे वगैरह सब पास में, और वहाँ से और भी घाट वगैरह घूम सकते हैं आप लोग। और यहाँ से आप ये नाई घाट का सुंदर नज़ारा, जैसा कि मैंने बताया कि सोमवार के दिन में बढ़िया भीड़ होती है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं अब। भागीरथी सेतु पे मैं आपको लेके चल रही हूँ। वहाँ से श्री माँ गंगा जी के दर्शन करवाते हैं। और देखिए यहाँ पे होटल धर्मशालाएं के अलावा जैसे कि यहाँ पे रेस्टोरेंट का तो आपको हर की पौड़ी के आसपास से मिल जाएगा काफ़ी। देखिए अगर आपको सस्ते में करना सब कुछ तो आप शांति कुंज चले जाइए। शांति कुंज सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में। वहाँ भोजन आप कर सकते हैं, पूरा शांति कुंज घूम सकते हैं। यहाँ से आप लोग श्री माँ गंगा जी की धारा के आप लोग दर्शन कीजिए। ये मुख्य धारा है यहाँ पे। और ये नाई घाट जो आप देख रहे हैं, एक तरफ तीर्थ पुरोहित बने हैं, दूसरी तरफ में जो तीर्थ पुरोहित जगह हैं वहाँ पे संस्कार की क्रियाएं होती हैं, जहाँ पे नॉर्मल लोग जो नॉर्मल भक्तगण आते हैं वो स्नान नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे होती है संस्कार की क्रियाएं। तो दूसरा नाई घाट है, वहाँ पे आराम से गंगा स्नान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं चलिए। और घंटाघर घाट पे भी आपको लेके जाएंगे। अरे हम वहीं पहुंचेंगे, देखिए। ये देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया भीड़ है। अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ भी शुरू हो चुकी है, तो कहना ही क्या, फिर तो वीकेंड के दिनों में और ज़्यादा भीड़ होगी। मुझे लगता है थोड़े दिनों बाद तो वीकेंड के अलावा भी भीड़ होगी। और जुलाई में कावड़िया जो आएंगे उसका तो अलग ही मेला लगेगा यहाँ पे। कावड़ियों का भी बड़ा आनंद आने वाला है यहाँ पे। तो जुलाई में अगर आपको कावड़ मेला देखना है तो आप ज़रूर आइएगा। यहाँ से श्री माँ गंगा जी की दूध जैसी धारा और निर्मल माँ गंगा जी के आप लोग दर्शन कीजिए। लेरो की आवाज़ सुनाती हूँ। कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। कमेंट में हर गंगे आप लोग ज़रूर लिखिए। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कावड़ की। तो कावड़ में जुलाई में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है भक्तों की, और इस बार तो 2 सावन है तो कहना ही क्या। तो
और एक चीज़ और कि उस समय अगर किसी को यहाँ पे भक्तों का आनंद लेना, जो कि अगर उस टाइम में तो ऐसे भगवान की जो लहर दौड़ती है कावड़ के समय, बड़ा आनंद आ जाता है। और पूरा हाईवे, मतलब पूरा हाईवे ऋषिकेश से लेके, मतलब हरिद्वार से लेके नीलकंठ तक पूरा रास्ता जाम, और पूरे घाट फुल हो जाते हैं उस समय। कोई ऐसा घाट, ऐसी पार्किंग नहीं बचती है कि जहाँ पे आपको कावड़िया नहीं मिलेंगे, भोले नहीं मिलेंगे। और बड़ा आनंद आता है, पूरा मार्केट लगता है। और आप आइएगा, अगर आपको यहाँ पे देखना है ये सब, तो आप जुलाई के महीने में ज़रूर आइएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। और काफ़ी भोले तो वेट करते हैं पूरे साल का कि कब सावन आए, कब हम लोग यहाँ पे आए। और ऐसे भोलेनाथ के जयकारे लगते हैं, इतना प्यारा सुंदर नज़ारा होता है कि मैं शब्दों में नहीं बयां कर पाऊँगी। अगर आपको आनंद लेना है तो उस समय आएगा। सबसे बढ़िया बात कि उस समय केवल एक ही घाट खाली रहता है, वो भी ज़्यादा नहीं रहता है। जो ब्रह्मकुंड घाट और मेला घाट है उस तरफ ही खाली रहेगा थोड़ा, तो आप आराम से आके वहाँ गंगा स्नान कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग श्री माँ गंगा जी के दर्शन कीजिए। घंटाघर घाट पे हैं, सामने धर्मध्वज के भी आप लोग दर्शन कीजिए, पूरा सुंदर नज़ारा। अब यज्ञ कुंड की तरफ भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया भीड़ है, काफ़ी भक्तजन जो है गंगा स्नान कर रहे हैं। आगे की तरफ चलते हैं और माल्य घाट की तरफ मैं आपको लेके चल रही हूँ। वहाँ से आपको दर्शन करवाएंगे श्री माँ गंगा की बड़ी धारा के। ये देखिए यहाँ पे भीड़, घंटाघर घाट पे कितने सारे भक्तगण यहाँ पे बैठे हुए हैं। मतलब यहाँ पे तो कई भक्त ऐसे हैं कि पूरी रात यही सोते हैं, 2 दिन तक जब तक रहते हैं यही लेटते हैं। और श्री माँ गंगा जी के तट पे यूँ मान लीजिए, जो तट पे सोता है श्री माँ गंगा जी की गोद में ही सो रहा है, तो बड़ा आनंद आता है। रात्रि के समय काफ़ी ठंड होती है और इतनी श्री माँ गंगा जी की जो लहरों की आवाज़ है वो ऐसे जब भी कानों में पड़ती है तो बड़ा सुकून मिलता है। और ऐसी इतनी प्यारी सुकून की नींद आती है ना घाटों पे, सब मोह माया वाला जो चक्कर है वो यही ख़त्म हो जाता है। कुछ देर के लिए ही सही पर होता है। मालवी घाट पे भी आप भीड़ देख सकते हैं भक्तों की। मैं आज आपको बड़ी धारा की तरफ लेके जाऊंगी और भगवान सूर्य नारायण आ चुके हैं तो मैं आपको उनके भी दर्शन करवाती हूँ। हल्के हल्के आए हैं, चलिए बड़ी धारा की तरफ और भगवान सूर्य नारायण और श्री माँ गंगा जी के दर्शन करवाते हैं। अब तो बहुत जल्दी जो है भगवान सूर्य नारायण भी एकदम ऊपर तक आ जाते हैं। इतना मतलब इस समय भी गर्मी हो जाती है। और अभी जो बारिश का मौसम है, कल भी बारिश दिखा रखी है, देखते हैं आती है कि नहीं और आज आती है कि नहीं, वो भी मैं आपको शाम तक अपडेट दे दूंगी। यहाँ से आप लोग श्री माँ गंगा जी के दर्शन कीजिए और भगवान सूर्य नारायण के भी देखिए। छुपने वाले छुप गए वो कमेंट में जय सूर्य नारायण के आप लोग ज़रूर लिखिए। और एक तांबे के कलश में आप लोग जल के साथ में एक पुष्प रेड कलर का और मतलब लाल कलर का पुष्प, और उसी के साथ में थोड़े से अस्तक और रोली वगैरह डाल के उसमें श्री भगवान सूर्य नारायण को अर्पित कीजिएगा। और सर से हमेशा ऊपर होना चाहिए कलश। आपकी सारी इच्छाएं जो होती है वो पूरी होती है और ज़िंदगी में जो होता है सुख समृद्धि आती है। वहाँ से श्री माँ चंडी देवी के आप लोग दर्शन कीजिए। कमेंट में जय माँ चंडी देवी के आप लोग ज़रूर लिखिए। और आप देखिए श्री माँ चंडी देवी, श्री माँ मंचा देवी, जब भी भीड़ होती है तब आपको जल्दी जाना है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, आपको अगर रोपवे से भी जाना है तो भी आपको 2-2, 3-3 घंटे वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोग जो है जल्दी चले जाइए। 6 बजे लगभग खुल जाता है काउंटर वहाँ का रोपवे वाला। और इसी के साथ में आप लोग पैदल जाते हैं तो पैदल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कभी भी निकल सकते हैं। लेकिन सुबह जल्दी चले जाते हैं। अगर आज तो चलिए मौसम बना हुआ है बढ़िया वाला, गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी जल्दी चलाने का एक अलग ही मज़ा होता है। ज़्यादा जल्दी भी नहीं जाना क्योंकि वहाँ पे जानवरों का खतरा रहता है थोड़ा। देखिए अगर आप श्री माँ मंचा देवी जाते हैं पैदल तो आपको खाने पीने की चीज़ें मंचा देवी की तो मिल जाती है, लेकिन जब आप चंडी देवी जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पे अपना तो पानी वगैरह खाने पीने की चीज़ें लेके जाइएगा साथ में, ये बहुत ज़रूरी है। अब इस पुल से मैं आपको पूरा सुंदर नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे भीड़ जो है कल से थोड़ी कम है लेकिन ठीक ठाक भीड़ है। यहाँ से आप लोग श्री माँ गंगा जी की मुख्य धारा के भी दर्शन कीजिए। पूरा ये सुंदर नज़ारा। और शाम के समय में ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लाइव जुड़िएगा। 7:30 से 8:30 लाइव आते हैं
तो डेली ऐसे ही श्री माँ गंगा जी के दर्शन के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में हर गंगे हर माते जरूर लिखें। सभी भक्तों को नमामि गंगे हर हर गंगे।